तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरिंग फार्मेसी। और आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर वालों के लिए लाए हैं एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको सिर्फ 13 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है और वीडियो में समझना है आपको किस टाइप से लिखना है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है स्ट्रक्चर। डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या करना है आपको, एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर बनाना है सेल्स का। और क्या करना है, नीचे कुछ थ्योरी लिखना है। थ्योरी में क्या लिखना है आपको, जो आप फंक्शन में लिखेंगे वही लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, एक अच्छा बन जाएगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, डिफाइन टिश्यू एंड क्लासिफाइड टाइप ऑफ टिश्यू। तो इसमें आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन में नहीं, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्लासिफिकेशन बड़ा लिखना है। और ज़रूरी नहीं है आपसे ऐसा क्वेश्चन ही आए, आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू, डिफाइन एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको हर तरह से तैयार होकर जाना है। जो अब मैं 13 क्वेश्चन बताऊंगा, आप सिर्फ वही कर लेंगे तो आप एक अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे एचएपी में। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से आधे क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपका बहुत चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कुछ भी। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिफाइन जॉइंट एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ जॉइंट एंड क्लासीफाई। इसमें भी क्लासिफिकेशन मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन ब्लड। ब्लड में क्या करना है, कंपोजिशन, फंक्शन एंड फिजियोलॉजी। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, आपको समझ आ गई होगी, आपने 12th में ही पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। जो एचएपी, हमारा एचएपी एक्चुअली 12th का ही है पूरा ये। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कौन सा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के बारे में आपको जितनी भी चीज़ें आती है आप सब चीज़ें मेंशन कर देंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बाद। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्वेश्चंस को बड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा आपका हैंडवर्क रहेगा उसमें, इतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड देयर फंक्शन। तो रेस्पिरेशन में आपको लिखना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो पूरा आपको फिजियोलॉजी लिखना है जीआईटी का, जीआईटी कैसे वर्क करता है, आपको डायग्राम भी बनाना है साथ साथ में। एचएपी में आपको सबसे ज़्यादा डायग्राम पर फोकस करना है, क्योंकि डायग्राम बेस पे ही एचएपी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं आप कुछ छोटा सा पढ़ कर जाएंगे और वहाँ पर छोटा से लिखेंगे। आपको ज़्यादा याद करके जाना है तो आप वहाँ थोड़ा कम लिख पाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिस्कस स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। आपको पूरा मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव का जो पूरा डायग्राम, एक अच्छा वेल डायग्राम बनाना है। आपको डायग्राम आप जितना अच्छा बनाएंगे इतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ये समझ कर आप तैयार करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 देख लेते हैं, राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट भी याद करके जाना है, क्योंकि ज़्यादातर या कभी कभी आप देखते होंगे पिछले साल के अगर आपने क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा भी पूछ लेते हैं। अभी लास्ट ईयर आया था, डिफरेंट बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये थे हमारे कुछ 13 क्वेश्चंस। अगर आपको एचएपी में कुछ भी नहीं आता है तो आप इतना करके चले जाएंगे तो आपकी बहुत चीज़ें कवर हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।